तो पिछली वीडियो में हमने देखा था लूफी और उसका क्रू वर्ड जनरेशन के मेंबर कैपॉन गैंग बीजे के साथ मीटिंग करते हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ अलायंस की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं ताकि वो बिग मॉम को टी पार्टी के दौरान हरा सके, जो कि 3.5 घंटे में होने वाली है। इस मीटिंग के दौरान हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो होता है गैंगस्टर गैस्टिनो, जिसको स्ट्रॉ हैट्स बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि सीजर क्लाउन होता है, जो खुद भी बिग मॉम से छुटकारा पाना चाहता है। खैर, इस मीटिंग में कैपॉन गैंग बीजे, मंकी डी लूफी और सीजर क्लाउन एक साथ काम करने के लिए मान जाते हैं और बिग मॉम को हराने का प्लान शुरू होता है। तो चलिए अब हम टी पार्टी में चलते हैं, जहां सांजी की शादी होने वाली है और इस टी पार्टी में पावरफुल फिगर्स इनवाइटेड होते हैं, जिसमें अंडरवर्ल्ड के एम्प्रेस भी शामिल होते हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। लोन शाह किंग डूफेल्ड, क्वीन ऑफ द प्लेजर डिस्ट्रिक्ट स्टसी, मेजर अंडरटेकर ड्रग पैकलो, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक जनरल बिग न्यूज मॉर्गन, वेयर हाउस किंग पिन गिबर्सन द हाइडर, शिपिंग किंग डीप सी करंट उमित। इसके अलावा हमें शार्लेट काटाकुरी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि बिग मॉम पायरेट्स का सबसे पावरफुल मेंबर होता है और उसके पास एक इंसेन एबिलिटी है। उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी पावरफुल है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए फ्यूचर में देख सकता है। जब गेस्ट टी पार्टी में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तब बिग मॉम की टेबल पर एक तस्वीर को रखा जाता है जो एक औरत की होती है, जिसका नाम मदर कार्मल होता है और वो बिग मॉम के लिए एक मेंटर फिगर थी। तो जब लिन लिन 5 साल की थी तो उसके पेरेंट्स ने उसको एल्बाफ के आइलैंड पर छोड़ दिया था, जहां मदर कार्मेल ने उसे अपने ऑर्फनेज में रहने की जगह दी। नाउ क्रेजीली इनफ, लिन लिन इतनी छोटी उम्र में भी बहुत पावरफुल थी और उसको भयानक हंगर क्रेविंग्स होती थी। तो ऐसे ही एक दिन जब लिन लिन एल्बाफ के विंटर सोलिस्टिस फेस्टिवल में शामिल होती है, जहां उन लोगों को 12 दिन तक भूखा रहना पड़ता है, तो लिन लिन 7वें दिन भूख से पागल हो जाती है और सेमला की क्रेविंग करने लगती है, जो एक स्वीट डिश होती है। और अपने हंगर टेंट्रम के दौरान लिन लिन पूरे गांव को तबाह कर देती है और एक एल्डर जायंट की जान भी ले लेती है, जिसकी वजह से लिन लिन और मदर कार्मल के ऑर्फनेज को एल्बाफ से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन ये ट्रेजेडी तो कुछ भी नहीं थी। लिन लिन के 6वें जन्मदिन पर मदर कार्मल उसके लिए सेमला बनाती है, जो उसको बहुत पसंद थे और लिन लिन सबके साथ सेमला को खाने लगती है। लिन लिन खाने में इतना डूब जाती है कि वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ मदर कार्मल को भी खा जाती है, जो कि एक बहुत सैड सीन था। मुझे बुरा लगा बच्चों के लिए, लेकिन मदर कार्मल के साथ ठीक ही हुआ, क्योंकि मदर कार्मल एक चाइल्ड ट्रैफिकर थी जो ऑर्फनेज के बच्चों को बेच देती थी और उसने लिन लिन को भी साइफर पोल को बेचने का प्लान बनाया था। खैर, लिन लिन को कुछ याद नहीं था कि वो कार्मल और बच्चों को खा गई है, तो वो उन लोगों को ढूंढने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात स्ट्रूसन से होती है, जिसने लिन लिन को उन लोगों को खाते हुए देख लिया था और इस फेटफुल एनकाउंटर के बाद लिन लिन का पायरेट बनने का सफर शुरू होता है और इसी वजह से बिग मॉम अपनी टी पार्टीज में मदर कार्मल की फोटो रखती है। खैर, कार्मल को खाने के बाद बिग मॉम के पास कार्मल के डेविल फ्रूट की एबिलिटी आ जाती है, जो होता है सोरू सोरू नोमी, जिससे बिग मॉम किसी की सोल को ले भी सकती है और ऑब्जेक्ट्स में सोल डाल भी सकती है। क्या आपको पता है कि लिन लिन का नाम बिग मॉम कैसे पड़ा? तो जब वो 18 साल की थी तो उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। ऐसा करते करते लिन लिन ने हर साल एक या मल्टीपल बच्चों को जन्म दिया। उसके अपने 43 हस्बैंड से 85 बच्चे पैदा हुए, जिसके बाद उसका नाम बिग मॉम पड़ गया। खैर, अब हम प्रेजेंट में आते हैं और हमारे एलाइड फोर्सेस का प्लान है मदर कार्मल की फोटो को बिग मॉम के सामने तोड़ने का, जिससे बिग मॉम गुस्से से पागल हो जाएगी और एक वल्नरेबल स्टेट में आ जाएगी, जिसके बाद बीजे उसे सीजर के वेपन से हरा देगा। प्लान तो अच्छा है, लेकिन इस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? तो उसका आंसर है वेडिंग केक। तो सांजी के खुद की शादी में असैसिनेट होने से पहले बहुत सारे लूफी वेडिंग केक के अंदर से निकलते हैं, जिससे टी पार्टी में पूरा केओस हो जाता है। लेकिन इतने सारे लूफी आए कैसे? तो ये हुआ शार्लेट ब्रूले की मिरर पावर से, जिससे उसने सीड्यूसिंग वुड के जानवरों को लूफी जैसा
बना दिया। खैर, इस केओस के दौरान जिनबे भी बिग मॉम पायरेट से ऑफिशियली अलग हो जाता है और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन करता है, जिससे लूफी बहुत खुश होता है। लेकिन बिग मॉम पायरेट से अलग होने के लिए जिनबे को एक कीमत चुकानी पड़ेगी, जो होती है जिनबे की लाइफ स्पैन। और बिग मॉम अपने डेविल फ्रूट की पावर से जिनबे की सोल को लेने वाली होती है, लेकिन हमें पता चलता है कि बिग मॉम सिर्फ उनकी सोल ले सकती है जिनके मन में उसके प्रति थोड़ा सा भी डर हो। और हमें एक एपिक सीन देखने को मिलता है। 未来の海賊王のクルーになろうちゅう男が4カごときに臆しておられるか। खैर, इस पूरे केओस के चलते ब्रुक मौका ढूंढकर मदर कार्मल की तस्वीर को तोड़ देता है और बिग मॉम एक अनकंट्रोलेबल रेज और डिस्पेयर की स्टेट में आ जाती है, जैसा प्लान किया था, जिसमें सांजी भी अपने परिवार को बचा लेता है। जो प्लान में नहीं था वो था कि इतना सब कुछ भी काफी नहीं था बिग मॉम को वल्नरेबल स्टेट में लाने के लिए, और हमारी अलायंस का प्लान फेल हो जाता है, जिसके बाद उनको रिट्रीट करना पड़ता है, जिसमें उनकी मदद जर्मा 66 करते हैं। लेकिन लूफी बिंग लूफी बिग मॉम को टॉन्ट करता है और कहता है कि काइडो को हराने के बाद वो दोबारा होल केक आइलैंड आएगा बिग मॉम से डील करने के लिए। और बिग मॉम को थोड़ा और गुस्सा दिलाने के लिए लूफी ये भी कहता है कि वो पायरेट किंग बनेगा, जिसके बाद हमें लूफी और बिग मॉम के बीच एक छोटा सा क्लैश देखने को मिलता है, जिसकी शॉकवेव पूरे होल केक शैटो में महसूस होती है। होल केक शैटो की बात करें तो वो टमाटे बॉक्स में रखे एक्सप्लोजिव की वजह से तबाह हो जाता है। अब आप लोग पूछोगे ये टमाटे बॉक्स है क्या चीज? तो जब फिशमैन आइलैंड में लूफी ने सारी कैंडीज खाने का इल्जाम अपने सर पर ले लिया था, तो फिशमैन आइलैंड के लोगों को छोड़ने के बदले में बिग मॉम पायरेट्स ने लूफी से फिशमैन आइलैंड के रॉयल पैलेस का सारा खजाना ले लिया था, और उस खजाने के अंदर ही टमाटे बॉक्स था, जिसके अंदर सदाजिन ने एक्सप्लोजिव्स रखे थे फॉर सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि पहले भी ये टमाटे बॉक्स होडी जोन्स द्वारा चोरी हो चुका था। खैर, इससे पहले कि होल केक शैटो पूरे टाउन के ऊपर गिर पाता, स्ट्रूसेन पूरे शैटो को केक में बदल देता है और लोगों की जान बचाता है। हमारे एलाइट फैक्शन की बात करें तो वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं और हम स्ट्रॉ हैट फैक्शन को फॉलो करते हैं, जो 1000 सनी की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं और उनके पीछे गुस्सेल बिग मॉम पड़ी है। लेकिन इस वक्त सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वेडिंग केक तबाह होने से बिग मॉम एक हंगर टेंट्रम में आ चुकी है और वेडिंग केक की डिमांड कर रही है। तो टोटोलैंड के लोगों को बचाने के लिए पुडिंग वेडिंग केक बनाने के लिए सांजी की मदद मांगती है, क्योंकि ओरिजिनल शेफ स्ट्रूसेन लोगों को बचाते हुए घायल हो चुका है। तो सांजी पुडिंग के साथ केक बनाने चला जाता है एंड thus begin a race against time कि क्या वो लोग एक डिलीशियस केक बना पाएंगे जिससे वो बिग मॉम के हंगर टेंट्रम को शांत कर पाएं और टोटोलैंड को बचा पाएं। खैर, 1000 सनी पहुंचने पर उनका सामना शार्लेट काटाकुरी और शार्लेट पेरोस्पेरो से होता है। पेरोस्पेरो अपने डेविल फ्रूट से 1000 सनी को कैंडी में फ्रोज कर देता है, लेकिन पेड्रो उसका मुकाबला करता है और स्ट्रॉ हैट्स को भागने का मौका देने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। वहीं दूसरी ओर लूफी काताकुरी को लेकर ब्रूले के मिरर वर्ल्ड जाता है, जहां लूफी और काताकुरी के बीच एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें काताकुरी लूफी से कई ज्यादा ताकतवर साबित होता है, लेकिन लूफी हार मानने से इनकार करता है और इवेंचुअली उसे काताकुरी की फ्यूचर साइट के बारे में पता चलता है, जिससे काताकुरी कुछ सेकंड्स के लिए फ्यूचर में देख सकता है और लूफी फैसला करता है कि वो लड़ना जारी रखेगा जब तक वो खुद ये टेक्निक सीख नहीं जाता। और इसी लड़ाई में लूफी भी काताकुरी की तरह अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को इतना इम्प्रूव कर लेता है कि वो फ्यूचर में कुछ सेकंड्स तक देख सकता है, लेकिन अभी भी काताकुरी लूफी पर भारी साबित होता है, जिससे निपटने के लिए लूफी गियर 4 स्नेकमैन फॉर्म को अनलीश करता है। इस फॉर्म में लूफी की अटैकिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है और एक ब्रूचल फाइट के बाद जिसमें वो दोनों अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, काताकुरी लूफी को एक बार फिर गिरा देता है, लेकिन लूफी फिर खड़ा होता है और काताकुरी डिसीजन लेता है कि वो लूफी से और लड़ना नहीं चाहता और हार मान लेता है, क्योंकि उसकी आंखों में लूफी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लूफी
जीत जाता है और हमें काताकुरी का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है। काताकुरी के बचपन में उसके मुंह की वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर लोगों से लड़ाई करता था। एक दिन उन लोगों ने काताकुरी की बहन ब्रूले को चोट पहुंचाई। ये उनका बदला लेने का तरीका था, क्योंकि वो लोग काताकुरी से कभी नहीं जीत पाते। जिसके बाद काताकुरी उनसे बदला लेता है और अपने मुंह को छुपाने का फैसला करता है, ताकि वो उसके भाई बहनों के लिए एक परफेक्ट ब्रदर बन सके। खैर, काताकुरी को हराने के बाद पैकॉम्स लूफी को मिरर वर्ल्ड से निकालता है और हमें पैकॉम का सुलोंग फॉर्म देखने को मिलता है। सुलोंग फॉर्म मिंग ट्राइब का इवॉल्व फॉर्म होता है और मिंग ट्राइब सुलोंग में तभी बदल सकते हैं जब फुल मून हो। एनीवेज, पैकॉम सांजी की मदद से लूफी को बचाता है और इस पॉइंट पर वेडिंग केक तैयार है, जिसको कैपॉन गैंग बीजे अपनी शिप पर फ्लफी आइलैंड ले जाता है, ताकि बिग मॉम थाउजेंड सनी से दूर होकर उसके पीछे आ जाए। बिग मॉम उस केक को खाती है और अपनी हंगर क्रेविंग को शांत करती है। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बिग मॉम पायरेट्स अभी भी उनके पीछे पड़े हैं और उन पर हमला करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर बिग मॉम भी केक को खत्म कर कर उनके पीछे आ रही है। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स की मदद करने के लिए सन पायरेट्स और जर्मा 66 आ गए हैं, जिन्होंने बिग मॉम से बदला लेने की कसम खाई है, क्योंकि बिग मॉम ने उन लोगों को मारने की कोशिश की थी। जिनबे भी लूफी से परमिशन मांगता है कि वो पीछे रहकर अपने साथियों की मदद करेगा, जिसके लिए लूफी मान जाता है। लेकिन जिनबे को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि जिनबे को जिंदा रहना होगा और वो उसको वानो पर मिलेगा। जिसके बाद इन दोनों ग्रुप की मदद से स्ट्रॉ हैट होल केक आइलैंड से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन जिनबे और जर्मा 66 की फेट के बारे में हमें बताया नहीं जाता और इसी के साथ होल केक आइलैंड आर्क खत्म होता है। लेकिन ये सागा इसी के साथ खत्म नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगा होल केक आइलैंड सागा के पार्ट 3 में।